मुख्य सचेतक वर्षों तक इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व किया पार्टी का। ऐसे और झारखंड के संगठन के प्रभारी श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी विराजमान है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इनके बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्रीमान रविंद्र राय जी मंच पर विराजमान है। ठीक नहीं लगता है, दोनों पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और एक प्रकार से आज उनकी फिर से वापसी हो रही है। ऐसे श्रीमान जयप्रकाश वर्मा जी और अमित यादव जी और एक युवा चेहरा जो हम सबके बीच में जिन्होंने प्रशासनिक कार्यों में अपनी अच्छी पहचान बनाई और राजनीति के क्षेत्र में आकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे श्रीमान नवनीत हेम्ब्रम जी भी यहाँ विराजमान है। अरे गुच्छा दीजिए ना यहाँ से। लाइन इधर आ जाइए। और नवनीत हेम्ब्रम जी से आग्रह बोल भी यहीं से अभी आपको एक आपने अपने आप मोबाइल नंबर निकाल लें। एक अभी अपने अपना मोबाइल निकालेंगे। जो हमारे तीन प्रमुख व्यक्ति हमारे फिर से परिवार में शामिल हो रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा जी, मैं भी इनका अभिनंदन करता हूँ। श्री आप भी हमारे वर्तमान विधायक भी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं। और नवनीत जी, इनके सहित आप सब जो इनके समर्थक और साथी यहाँ आए हैं, अपना अपना मोबाइल निकालेंगे। और श्री पूजन जी जो हमारे मंच संचालक है, वो आप एक नंबर कॉल करने के लिए बोलेंगे। उस नंबर को कॉल करके उसमें मिस कॉल करेंगे। उसके बाद में प्रक्रिया पूरी होगी, वो पूरी आपको श्री पूजन जी बताएंगे। तो यह पूरा प्रक्रिया पूरा करके भाजपा परिवार के सदस्य होने का कार्य पूरा करेंगे श्री पूजन जी। जमा है अमित कुमार यादव जिंदाबाद। सब लोग अपना मोबाइल निकाल लें और जो सदस्यता नंबर है उसको डायल करें। 88002024 एक बार फिर बोल 88 4 बार 0 फिर 2024 इसे डायल करेंगे तो वो रिंग ना करके कट जाएगा। अब आपके पास आएगा और आपके पास मैसेज आएगा थोड़ी देर में, आपका सदस्यता प्रमाण किए हैं।
आपने टाइप कर दिया, आप सदस्य हो गए। बैठ जाइए। अपने दो शब्द, अपने विचार रखने की कृपा करें। यही से हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता समर्पण समारोह के अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबुल पाटिल जी और हमारे और सम्मानित लक्ष्मीकांत पाटिल जी और सम्मानित सभी सदस्य, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये जो सुंदर मौका भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और निश्चित रूप से ये मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस सेवा छोड़कर राजनीतिक या जन सेवा के क्षेत्र में जाऊंगा, लेकिन जहां मैं कार्यरत था वहां एक लंबा समय, लगभग 6 वर्ष में लोगों के बीच बिताया और वहां की जनता और विशेष रूप से वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेरित किया कि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने के लिए आप आगे हैं। और उनका कहना था कि हमें विश्वास है कि अगर आप जैसे व्यक्ति हमारे बीच आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होगी या मजबूत होगी। और वो प्रेरणा पाकर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जीवन के राष्ट्र और राज्य सेवा के जो मैं सेवा में सेवारत था उस सेवा को छोड़कर उससे बाहर निकलकर राष्ट्र और राज्य की सेवा के लिए एक नए क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। और यह सुनहरा मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अदा करता हूँ। आपने जो मुझ पर विश्वास और भरोसा दिखाया है, मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो मुझे मेरी पार्टी का सदस्य बनाया और अंग बनाया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपका भरोसा और विश्वास कभी टूट नहीं दूंगा। श्री अमित यादव जी से आग्रह करता हूं, युवा नेता है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने बीच हम सबों के अभिभावक, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय बाबूलाल गांधी जी अपने बीच उपस्थित हैं। हम सबों के अभिभावक और झारखंड के प्रभारी माननीय लक्ष्मीकांत पाटिल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कोडरमा के लोकप्रिय पूर्व सांसद, हम सबों के अभिभावक परम आदरणीय रविंद्र कुमार राय जी, जयप्रकाश शर्मा जी, आदित्य जी, सम्मानित हमारे साथ आए सभी कार्यकर्ता बंधु। निश्चित रूप से मुझे बार बार कार्यालय में बोला जाता था, पार्टी की तरफ से बोला जाता था कि आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की क्या आवश्यकता है। निश्चित रूप से किसी कारणों से मुझे 19 में टिकट नहीं मिला और कार्यकर्ता का और जनता के आदेश से मैं चुनाव लड़ने के लिए मैंने चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद चूंकि जब उनके टिकट नहीं मिला, मेरे पास बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आता था, आरजेडी का, जेएमएम का, कांग्रेस का, आसू का। इन सभी कार्यकर्ताओं का आदेश हुआ, स्पेशली हमारे मार्गदर्शक भी रहे भूषण जी, उन्होंने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन आकर्षित किया कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप जहाँ है वहीं पे जाकर के अपने दल के लिए चिंता करिए और निर्दलीय रहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पार्टी के लिए आप चिंता कीजिए। और मैं चुनाव लड़ा, आप सबों के आशीर्वाद से चुनाव जीता भी और लगातार मैं पार्टी में सेवा किया। आज एक औपचारिकता है, आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है तो हम लोग सभी आज अपना सदस्यता ग्रहण करें। और निश्चित रूप से मैं पार्टी में पहले था, आज भी हूँ और भविष्य में भी पार्टी की सेवा करता रहूंगा।
भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, लक्ष्मीकांत पाटिल जिंदाबाद, देवेंद्र राय जिंदाबाद, अमित यादव जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नवनीत हेमंत जिंदाबाद, आप सब तमाम समर्थक जिंदाबाद। करता हूँ आपके अवसर पर आप हम सबको संबोधित करें। आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर रविंद्र राय जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार में घर वापसी करने वाले आदरणीय दलीप वर्मा जी, आदरणीय अमित जयप्रकाश वर्मा जी और आदरणीय अमित यादव जी और श्रीमान नवनीत हेम्ब्रम, जो नौजवान साथी हैं और सरकार की वैभवशाली नौकरी को छोड़कर राजनीति की कठिन डगर से भारत माता की सेवा का संकल्प लेकर मैं तीनों महानुभावों का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जिस प्रकार राष्ट्र की सेवा कर रही है, विकास के पथ पर देश की गरीब आम जनता की चिंता कर रही है, उसमें इन तीनों महानुभावों का बहुत योगदान होगा। और एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं, केंद्र सरकार की गरीबों की योजनाओं पर ये राज्य की सरकार जो अपने राज्य में लागू नहीं होने दे रही है, उसके लागू करने में इस सरकार को बदलने का मैं इन तीनों महानुभावों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस आशा विश्वास के साथ उनका अपने पार्टी में स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हम एक भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और एक सुखद झारखंड का सपना भी देख रहे हैं। ऐसे हम सबके नेता आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी से मैं आग्रह करता हूँ। भारत माता की आवाज नहीं आ रहा है पीछे से। भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज कर्मा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप सब लोगों के जीवन में शुभे शुभ हो मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि आज हम सब लोगों के बीच इस सादे समारोह में उपस्थित है प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज सभा में दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पाटिल जी और इस ज्वाइनिंग समिति के चेयरमैन और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, सरकार में रहे पूर्व मंत्री भी रहे, पूर्व सांसद भी रहे डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए श्री जयप्रकाश वर्मा जी और विधायक प्रकट्टा से है अमित यादव जी और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिसको कहते हैं नई सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया है श्री नवनीत हेम्ब्रम जी। तीनों से
मैंने बहुत ही पुराना परिचय हमारा, ऐसा कुछ नहीं है कि अमित यादव जी भी, उनके पिताजी, हम सब लोग साथ काम किए, जैसे अभी रविनाथ जी ने बताया। फिर जयप्रकाश वर्मा जी के पिताजी, चाचा जी, सब लोग साथ काम कर रहे थे। उस समय तो ये लोग बिल्कुल क्या कहते हैं, पीछे ही रहते थे, बच्चे कह सकते हैं उस समय से। नवनीत जी भी डीएसपी रहे, लेकिन हमने इनको बहुत समझा रहे थे कि भाई आप तो अभी तो आपके क्या बोलते हैं, सेवा में आपकी शुरुआत ही हुए जीवन में, थोड़ा और दिन सरकार में रह करके सेवा कर लीजिए और इसके बाद पार्टी में आइए, अच्छा लगेगा। लेकिन इनका जो झारखंड की जनता के प्रति या लोगों की सेवा करने, जो कि कोई बंधन से मुक्त होकर के सेवा करने का संकल्प लेकर, मानो इन्होंने तय कर रखा कि नहीं, हमें तो किसी ने जरूरत, हमें तो इन्होंने बताया भी कि मैं रिजाइन भी कर दिया। पार्टी के कार्यालय में हमको लोगों ने बताया कि उनका तो रिजाइन भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। तुमने कहा कि जब रिजाइन भी कर दिया, एक्सेप्ट भी कर दिया, तो बुला देना, फिर 14 तारीख को हम सब लोग योगदान करा। और आज इसलिए मैंने कहा कि तीनों लोग ने पार्टी में योगदान किया है, मैं तीनों का पार्टी में स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, और तीनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। वास्तव में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में योगदान और परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब उसका कारण है कि इस प्रदेश में आज जो सरकार है उससे आम जनता पूरी तरह से निराश है, हताश है। यानी 5 वर्षों की सरकार की अगर कहीं कोई 5 काम वो गिना दे तो वो गिना नहीं सकते। उन्हें 5 वर्षों में क्या काम किया, करने के लिए कुछ भी नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि काम किया नहीं लेकिन कमाया जरूर, अपनी तिजोरी को खूब भरा ही ना। आज सरकार तो कांग्रेस, जेएमएम, राजद, इन लोगों की सरकार है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार, ये जो परिवार और पैसे की लिए ही ये लोग राजनीति करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। अब तो पति पत्नी तक की, पहले लालू यादव की पार्टी को ही हम लोग पति पत्नी और परिवार की मानते थे, अब तो इनका भी है। तो ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वहां बहने आज इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आज इस राज्य के अंदर में जो सरकार का काम था कानून व्यवस्था जिसका बनाना, लेकिन आज वास्तव में उन लोगों को टूल्स की तरह सरकार उपयोग कर रही है। यानी जिसका काम था राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक करना, उन लोगों को अगर हम कहें तो अफसरों को वसूली में लगा रहे। ये राज्य की बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। विकास का काम चारों तरफ ठप पड़ा हुआ है। और साथ ही अगर हम कहें कि इस राज्य में सरकार ने जितनी भी वादाएं की थी, काम तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन आजकल आप देखते होंगे बड़े बड़े होर्डिंग छापते और फ्रंट पेज पर क्या कहते उसको जैकेट की तरह एकदम विज्ञापन छपता है, और वो कहते माई योजना, यानी मां बहनों को सम्मान में क्या दे रहे, 1000 टका। हमने हेमंत सोरेन जी से कहा कि हेमंत सोरेन जी, अगर आपको यही देना था तो आप पिछले 1 वर्षों से देते, 5 वर्षों से देते, लेकिन क्योंकि इनको देना नहीं है, ये झारखंड की जनता भी अच्छी तरह से जानती है, यहाँ की मां बहनें भी इस बात को समझ रही है कि हमें देने वाले नहीं है, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में उनको वोट लेना है। और इस कारण से लोगों को अभी 1000 दे रहे हैं, चाहे अगस्त में दिए, सितंबर देंगे, अक्टूबर नवंबर में तो चुनाव भी हो रहा है, 2-3 महीना में काम बन जाएगा और फिर सत्ता में बैठेंगे। बाद में तो पहले भी इन्होंने झूठ बोला है, पहले भी जनता को ठगा है। उसकी अगर अतीत को आप देखें, पहले भी उन्होंने कहा था कि घोषणा पत्र में कि 72,000 रुपया साल में गरीबों को, मां बहनों को 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे। उन्होंने कहा था कि शादी होगी तो नव विवाहिता लड़कियों को शादी होते समय ही सोने का सिक्का देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग है और विकलांग है और फिर
विधवा है ऐसी को 2500 रुपया महीना पेंशन देंगे। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था कि भाई इस राज्य के नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। नौकरी अगर नौकरी नहीं मिला तो हम राजनीति से संन्यास। और ये भी कहा बोला था निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर उसके समाधि। आप जरा सोचिए व्यक्ति ने कितना झूठ बोला। विधानसभा में इन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। BA पास को 5000, MA पास को 7000 और आज तक नहीं। गरीब को 25 लीटर पेट्रोल सब्सिडी में वो भी नहीं है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को कैबिनेट से निर्णय किया कहा कि 25,000 तक के टेंडर हम दे देंगे उनको, लेकिन आज तक कभी भी किसी को नहीं दिया। तो लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। चुनाव के समय आपाधापी कर रहे। अभी आप देखिए नियुक्ति तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन अभी जो उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के नाम पर जॉब तो नहीं मिल रहा है लेकिन बहुत मिल रहा है लोगों को। इस प्रकार से अव्यवस्था है। आज भी हमें कई लोग बताए कि आज भी बच्चों हमें लगता है उस समय 15, अब तो शायद 16-17 हो गया हो। तो ये जो व्यवस्था है और किस प्रकार से ये सरकार के मुखिया राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि कोरोना का भाई इस देश में कोरोना के बाद कहिए कि राज्यों में कांस्टेबल की बहाली हुई, यहाँ तक कि सेना में भी बहाली हुई, अग्निवीरों की बहाली हुई, लेकिन कहीं कोई लोगों की मौत नहीं हुई। अगर मौत कहीं हो रही है जॉब के नाम पर तो झारखंड पुलिस में हो रहा है। तो ये इन लोगों का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हो कि आज उनके नेता दुनिया भर में घूम रहा है। भारत की विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाइना की बात करते हैं तो हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है, शहजादे हैं, उनको बताना चाहिए कि वहां के तानाशाह उनको पसंद है क्या। वहां तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी उनको पसंद है क्या उनको। तो आज जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, यानी इन लोगों की मानसिकता वो समझ में आती है। उन्होंने विदेश की धरती में जाकर के क्या कहा रिजर्वेशन के बारे में, भारत में तो बड़ी उन्होंने हंगामा मचा रखे थे कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं कि भाई हम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। भाई कब समाप्त करेंगे उसको उन्होंने कहा। लेकिन आप जरा सोचिए 60 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया और 60 वर्षों में अगर देश में कोई तरक्की नहीं हुआ, लोगों को न्याय नहीं मिल पाया ठीक से, तो और कितने वर्ष लगेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो मात्र 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा कर रहे। तो मैंने इसलिए इन बातों को ही कहा कि आज इस देश को किस प्रकार से मिसलीड कराया जा रहा है, तो इस और लोगों को ले जाया जा रहा है। और विदेश की धरती में सिखों के साथ भी कैसे एक लड़के से पूछते हैं, शायद वो भी प्रेस के रिपोर्टर थे, आपका नाम क्या है, कि भारत में ऐसा होगा कि काढ़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन, क्या बोलते हैं ये बताओ। अगर सिखों के साथ किसी ने कोई अत्याचार किया 1984 में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। उस समय सिख समाज के लोग पगड़ी पहनने में डरते थे, काढ़ा पहनने में डरते थे। अगर यह हजारों लोगों की हत्या किसी ने की थी कांग्रेस पार्टी ने। और आज दुनिया भर में घूम घूम करके इस देश के जो शहजादे अपोजिशन के लीडर है और दुनिया भर में इस देश को बदनाम कर रहे। और इसलिए हमने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, इन लोगों को न देश से प्रेम है, न देशवासियों से प्रेम है, न आदिवासियों से प्रेम है, न आदिवासियों से दर्द है। इनको तो सिर्फ लूटना ही आता है। और इसीलिए आज मुझे खुशी है ये लोग अपने परिवार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के योगदान किए, तो निश्चित रूप से झारखंड में भी अब आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार होगी और विकास की रफ्तार अब तेज होगी झारखंड में भी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से इन तीनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।